नमस्कार 9 भारत समाचार में आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। Sponsored by Exclusio Acrylic. Innovate your living spaces. Nurani Libas. Ready-made textiles stitching. मलावी के उपराष्ट्रपति को ले जा रहा विमान लापता, खोज अभियान जारी। नरेंद्र मोदी 3.0 प्रमुख पद बरकरार, जेपी नड्डा बने स्वास्थ्य मंत्री। चुनाव नतीजों पर पहली टिप्पणी में आरएसएस प्रमुख का मणिपुर लोकतंत्र पर बड़ा बयान। कांग्रेस ने अमित मालवीय को यौन शोषण के आरोपों पर हटाने की मांग की। यौन शोषण मामला, प्रज्वल रेवन्ना 24 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए। Sponsored by Exclusio Acrylic. Innovate your living spaces. Nurani Libas. Ready-made textiles stitching. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने लगभग सर्वसम्मति से अमेरिका द्वारा प्रस्तावित गाजा में संघर्ष विराम के बदले बंधकों की रिहाई के सौदे पर हस्ताक्षर किए, जिससे संघर्ष समाप्त करने की जिम्मेदारी हमास पर आ गई। इस सौदे में लंबे समय से चले आ रहे इजराइल हमास युद्ध का स्थायी समाधान भी शामिल है। सोमवार को इस अमेरिकी प्रस्ताव में परिषद के 14 सदस्यों, जिसमें चीन भी शामिल है, समर्थन दिया, जबकि अनिच्छुक वीटो शक्ति संपन्न रूस ने मतदान से दूर रहकर इसे आगे बढ़ने दिया। इस प्रस्ताव में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा पिछले महीने पेश की गई 3 चरणों की शांति योजना को लागू किया गया, जिसमें कतर और मिस्र की भी भूमिका है। भारत ने सोमवार को मिस्र, ईरान, यूएई, सऊदी अरब और इथोपिया को ब्रिक्स में शामिल होने पर पूरे दिल से स्वागत किया। इन देशों के प्रतिनिधियों ने रूस द्वारा आयोजित इस समूह की एक महत्वपूर्ण बैठक में पहली बार भाग लिया। सोमवार की बैठक 2023 में ब्रिक्स के विस्तार के बाद पहली मंत्री स्तरीय बैठक थी, जब मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर पोस्ट किया, विस्तारित ब्रिक्स परिवार के स्वरूप में एक महत्वपूर्ण बैठक। भारत नए सदस्यों का पूरे दिल से स्वागत करता है। मलावी पूर्वी अफ्रीका का एक देश, जहां के उपराष्ट्रपति सालोस चिलिमा और अन्य 9 लोग लापता हो गए, जब उनका विमान सोमवार को निर्धारित समय पर नहीं उतरा। CNN ने रिपोर्ट किया। राष्ट्रपति कार्यालय और कैबिनेट ने एक बयान में घोषणा की कि चिलिमा और अन्य यात्री मलावी रक्षा बल के विमान में सवार थे, जो लिलोंगवे से उड़ान भर चुका था। अधिकारियों के अनुसार विमान को लिलोंगवे से लगभग 380 किलोमीटर यानी कि 240 मील उत्तर में स्थित म्यूजुजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरना था। हालांकि ये वहां कभी नहीं पहुंचा और अब रडार के क्षेत्र में भी नहीं है। राष्ट्रपति ने बयान में कहा, विमान के रडार से गायब होने के बाद से विमानन प्राधिकरणों द्वारा विमान से संपर्क करने के सभी प्रयास अब तक असफल रहे हैं। मोदी 3.0 सरकार की कैबिनेट में निरंतरता और बदलाव का मिश्रण है, क्योंकि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने अपने पूर्व पद बरकरार रखे। कैबिनेट समिति सुरक्षा (CCS) ने अपनी मौजूदा टीम को बनाए रखा, साथ ही में जिसमें रक्षा, गृह, वित्त और विदेश मामलों में क्रमशः राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर अपने पद पर बने हुए हैं। नितिन गडकरी को भी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के रूप में बरकरार रखा गया। प्रधानमंत्री मंत्रालय, सार्वजनिक शिकायतें और पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, सभी महत्वपूर्ण नीति मुद्दे और अन्य सभी पोर्टफोलियो को जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किया गया है। नई नियुक्तियों के संदर्भ में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कृषि और ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्रालय में वापस आएंगे, जो उन्होंने पार्टी नेतृत्व संभालने से पहले ही संभाला था। लोकसभा चुनावों के परिणामों पर अपनी पहली सार्वजनिक टिप्पणी में, जिसमें भाजपा बहुमत से कम रही, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को कहा कि सच्चा सेवक अहंकार नहीं रखता और दूसरों को चोट पहुंचाए बिना काम करता है। तीव्र चुनाव प्रचार का संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा, मर्यादा नहीं रखी गई। उन्होंने मणिपुर में जारी हिंसा पर संघ की चिंता भी दोहराई और पूछा कि इस जमीनी समस्या पर ध्यान कौन देगा। उन्होंने कहा कि इसे प्राथमिकता से निपटाया जाना चाहिए। आरएसएस प्रमुख ने ये टिप्पणियां ऐसे समय में की है जब भाजपा और संघ ने चुनाव परिणामों के बाद चर्चा की और केंद्र में एक नई गठबंधन सरकार सत्ता संभाल रही है। काम करे, लेकिन मैंने किया ये अहंकार न पाले।
तो हम इस देश की सच्ची सेवा कर रहे ऐसा होगा। और अपने देश को हम सब लोगों के सच्चे सेवा की आज आवश्यकता है और विश्व को भी आवश्यकता है। भारत का वो जीवन ध्येय है, पूरे विश्व की सेवा। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना, ये करना। कांग्रेस ने सोमवार को भाजपा के सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ के प्रमुख और पश्चिम बंगाल राज्य इकाई के सह प्रभारी अमित मालवीय को हटाने की मांग की, जिन पर यौन शोषण लाभ मांगने के आरोप हैं। हालांकि मालवीय ने इन आरोपों का खंडन किया। भाजपा नेता अमित मालवीय ने महिलाओं के यौन शोषण में लिप्त होने का आरोप लगाने वाले व्यक्ति के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। भाजपा आईटी प्रकोष्ठ के प्रमुख ने सोमवार को शांतनु सिन्हा पर, जिन्होंने दावा किया कि वो एक आरएसएस कार्यकर्ता हैं, मानहानि के लिए 10 करोड़ रुपए का मुकदमा दायर किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कुछ हिंदू समहति सदस्यों ने आरोप लगाया कि मालवीय दुष्ट गतिविधियों में लिप्त है, जिसमें महिलाओं का यौन शोषण न केवल 5 स्टार होटल्स में बल्कि बंगाल में भाजपा कार्यालयों में भी शामिल है। 24 घंटे नहीं हुए हैं एनडी गठबंधन की सरकार बने, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के काले कारनामों ने एक बार फिर सिर शर्म से झुका दिया है। और ये जो आरोप लग रहे हैं, ये हम नहीं लगा रहे हैं, ये बीजेपी के अंदर से, संघ के अंदर से उनके नेता, उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक लगा रहे हैं। अब जो आरोप सामने आया है उसमें बीजेपी के नेता और उनकी आईटी सेल, जिसको मैं फेक न्यूज की फैक्ट्री कहती हूं, उसके सरगना अमित मालवीय पर आरएसएस के एक नेता ने यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। संघ परिवार के नेता हैं शांतनु सिन्हा, वो बीजेपी के बंगाल के पदाधिकारी राहुल सिन्हा के भाई हैं, एबीवीपी के सदस्य रह चुके हैं, हिंदू संघ के प्रमुख हैं। उनका कहना है कि बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय बंगाल में औरतों का यौन शोषण करते हैं, और सिर्फ 5 सितारा होटलों में ही नहीं, बीजेपी के दफ्तर तक में ये काली करतूतें चलती हैं। उन्होंने बंगाली में ट्वीट करके, बांग्ला में ट्वीट करके यह भी लिखा है कि बीजेपी नेताओं में होड़ लगी हुई है औरतों की आपूर्ति करने की। उनका कहना है कि ये सब लोग मिलकर, और अमित मालवीय का नाम लेकर उन्होंने कहा है, औरतों का यौन शोषण करते हैं। ये आरोप कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये आरोप संघ के एक व्यक्ति का है जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है। यहां की एक अदालत ने सोमवार को सेक्स वीडियो कांड में मुख्य आरोपी और पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को 24 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। यह आदेश 42वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने तब पारित किया जब उनकी पुलिस हिरासत सोमवार को समाप्त हो गई। आदेश के बाद जेडीएस सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु के बाहरी इलाके में स्थित परपन्ना अग्रहरा केंद्रीय जेल भेजा जाएगा। इस बीच विशेष जांच दल एसआईटी ने सोमवार को यहां बासवनगुड्डी में रेवन्ना के पिता और जेडीएस विधायक एचडी रेवन्ना के आवास पर तलाशी ली और कहा उन्होंने कुछ सामग्रियां एकत्र की है जिन्हें सबूत के रूप में उपयोग किया जाएगा। व्यापक तलाशी अभियान जारी। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि जम्मू कश्मीर के रियासी में तीर्थयात्रियों पर घातक हमले के लिए जिम्मेदार 3 विदेशी आतंकवादियों, संभवतः लश्कर-ए तैयबा की तलाश में बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। इस हमले में 2 साल के एक बच्चे सहित 9 लोगों की जान गई। बस में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के तीर्थयात्री सवार थे। हमले के बाद पुलिस, सेना, राष्ट्रीय जांच एजेंसी
NIA और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने एक संयुक्त अभियान शुरू किया है। डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद में गए थे शिवखोड़ी दर्शन करने। दर्शन करके जब वापस लौट रहे थे, मुश्किल से 4-5 किलोमीटर गाड़ी आगे आई होगी, फिर एक पहाड़ से जब नीचे उतर रही थी तभी गोली चलने लगी थी। आप ठीक हो बेटा? और गोली चलने के बाद में बस जब नीचे चली गई है, गिर गई बस, उसके बाद में तब भी गोली काफी टाइम चला। जो रोड पे जब गाड़ी थी चल रही थी। यूपी से आया हूँ और शिवखोड़ी के दर्शन के लिए गया था और दर्शन करके वापस हम लोग आ रहे थे। 2-3 किलोमीटर बस चली होगी, उसके बाद जो है सामने से हमारे फायर होने लगा और तब से फायर चलता रहा और बस हमारी जो है थोड़ी सी आगे जाकर खाई में पलट गई। 5-6 राउंड गिरने के बाद एक बड़ा पत्थर में जो है बस फंस गया और रुक गया। और सभी लोग जो है छोटी लोग हैं, उसमें कोई पड़ा था बेसुध, कोई इधर, कोई बाहर, कोई बस में, और सभी लोगों को एकदम जो है चोट लगी। पुणे कोर्ट ने सोमवार को एक 17 वर्षीय लड़के के माता पिता की पुलिस को हिरासत में 14 जून तक बढ़ा दिया गया है, जो फेडरल पोस्ट कार दुर्घटना में शामिल हैं और प्रमाणों के नाश के मामले में भी एक अन्य आरोपी है। पुलिस ने अदालत को बताया कि नाबालिग के माता पिता ने मूल रक्त सैंपल को नष्ट किया है, इसलिए उनकी हिरासती पूछताछ की आवश्यकता है। टीन के पिता निर्माता विशाल अग्रवाल और मां शिवानी को अनुसंधान में गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन पर शंका थी कि नाबालिग के रक्त सैंपल बदल दिए गए थे, जो कल्याणी नगर में 19 मई को हुई दुर्घटना में जानलेवा थे। 2 मोटरसाइकिल चालक IT पेशेवरों की जिंदगियों का आंतरिक अंत किया गया था। मुंबई फ्लैट में एक्ट्रेस नूर मालविका दास की मौत का मामला सामने आया है, जिन्होंने कई वेब शोज में काम किया था। पुलिस ने इसे आत्महत्या से देखा है। 32 साल की अभिनेत्री असम से थी। अभिनेता बनने से पहले इन्होंने कतर एयरवेज में एयर होस्टेस के रूप में काम किया था। वो 2023 में काजोल की फिल्म द ट्रायल में सह सितारा रहीं। इसके अलावा उन्होंने कुछ और फिल्मों और वेब सीरीज में भी काम किया था, जैसे कि सिसकियां, तीखी चटनी, जघन्य उपाय, चरम सुख आदि। नूर को उनके लोखंडवाला और शिवारा क्षेत्र में स्थित फ्लैट में उन्हें मृत देखा था। सूत्रों के अनुसार उनके पड़ोसियों ने एक बदबू को महसूस किया और पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद उनके फ्लैट से उनके शव को निकाल लिया गया। बिग बॉस 17 फेम अरुण माशेट्टी ने हैदराबाद के सांसद और ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल उल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और रविवार 9 जून को हैदराबाद लोकसभा सीट जीतने के बाद उन्हें जीत की बधाई दी। माशेट्टी ने हैदराबाद के सांसद से दारुसलाम में AIMIM कैंप कार्यालय में मुलाकात की और उनकी अनूठी हैदराबादी शैली में उनकी प्रशंसा की और बधाई दी। उनके साथ उनकी पत्नी और बेटी भी थी। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को गुलदस्ता और शॉल भेंट किया। शिया मुसलमानों ने तेलंगाना में मुहर्रम को राज्य स्तर पर मनाने की मांग की। मुहर्रम से पहले राज्य भर के शिया मुस्लिम समूहों ने मांग की कि राज्य की कांग्रेस सरकार इसे राज्य के उत्सव घोषित करे। संगठन में ये भी कहा है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सत्ता में आने के बाद मुहर्रम, जिसे पिरला आज़ादी के नाम से भी जाना जाता है, उसे राज्य का उत्सव घोषित करने का वादा किया था। उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी के वादों को पूरा करे। नए केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने सोमवार को कहा कि वो देश में कोयले की कमी नहीं होने देंगे। सोमवार रात दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोयला देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि मंत्रालयों का कार्यभार संभालने के बाद वो अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और दोनों विभागों के लिए कार्य योजना और 100 दिनों के एजेंडा को तैयार करेंगे। Sponsored by Exclusio Acrylic. Innovate your living spaces. Nurani Libas. Ready-made textiles, stitching. मलावी के उपराष्ट्रपति को ले जा रहा विमान लापता, खोज अभियान जारी। नरेंद्र मोदी 3.0 प्रमुख पद बरकरार, JP नड्डा बने स्वास्थ्य मंत्री। चुनाव नतीजों पर पहली टिप्पणी में RSS प्रमुख का मणिपुर लोकतंत्र पर बड़ा बयान। कांग्रेस ने अमित मालवीय को यौन शोषण के आरोपों पर हटाने की मांग की। यौन शोषण मामला, प्रज्वल रेवन्ना 24 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए। Sponsored by Exclusio Acrylic. Innovate your living spaces. Nurani Libas. Ready-made textiles, stitching. अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।